बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तंदूरी रोटी की रेसिपी, बग़ैर ईस्ट के, बग़ैर ओवन के, और तंदूर जैसी रोटी हम बनाएंगे तवे के ऊपर। तो नहायत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी फूली फूली रोटी हम तैयार करेंगे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तंदूरी रोटी को बनाने के लिए हमने लिया है मैदा, जो कि है आधा किलो, और ये बिल्कुल अच्छे से मैंने छाना हुआ है। अब हम इसको एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें हमने इसको गूंदना है। तो इसको डाल देते हैं मैदे को हम बोल में, और अब हम इस मैदे में डालेंगे 4 खाने के चमचे रूम टेम्परेचर दही। तो ये हम शामिल कर देते हैं, और रूम टेम्परेचर दही होना ज़रूरी है, वरना तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता इसमें। तो ये हम शामिल कर देते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल। तो ये हम डाल देते हैं इसमें। तो कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक ये है हमारे पास 1 चाय का चमचा, ये भी शामिल कर देते हैं इसके अंदर हम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, जो कि आधा चाय का चमचा है, ये डाल देते हैं हम इसमें। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, तो ये शामिल कर देते हैं। और इसी के साथ अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तो ये शामिल कर देते हैं। और अब हम इसको डो को गूंदेंगे। तो नीम गर्म पानी ले लिया है हमने, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड आटा गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। इसको बस एक स्मूथ सा हमने डो तैयार करना है, क्योंकि जब हम इसको छोड़ेंगे राइस करने के लिए तो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। और देखें, हमने ये स्मूथ सा डो बना लिया है, समेट लिया है पूरे डो को। और इस डो को गूंदने के लिए हमने 3-4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो बिगनर्स होते हैं, जो पहली मर्तबा इन चीज़ों को बना रहे होते हैं, तो वो मेजरमेंट कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो अंदाजे से भी इसको बनाया जा सकता है। इस डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है और ये डो हमारा बनके तैयार है। इस डो को हम अब जिस बोल में हमने इसको रेस्ट देना है उसमें हम रख देते हैं, और इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि सर्दियां हैं। अगर आप 3 से 4 घंटे इसको नहीं छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल लगा दिया है, और अब हम इसको कवर कर देते हैं, और 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं और ये डो हमारा रेडी है। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम बना लेते हैं पेड़े। तो इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो तंदूरी रोटी को बनाने के लिए हमने जो पेड़ा बनाया है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये साइज़ है हमारा। आप बड़े छोटे साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैंने इतना बड़ा बनाया है। अब हम इसको बेल देते हैं। थोड़ा सा हम फ्लावर के साथ इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से इसका डस्ट करेंगे, और अब हम इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा बेलेंगे। देखिए, ये रोटी बेलते वक्त आपको दिखेगा ये बबल्स आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी आपकी तंदूरी रोटी बनेगी इस तरह से जब बबल्स उठेंगे। तो हमने देखें इतना मोटा बेल लिया है। अब जो हमारी बेस होगी, जो हमने तवे पे नीचे रखनी है रोटी को, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, ताकि हमारी ये रोटी जो है वो अच्छे से चिपक जाए तवे के ऊपर। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने नॉर्मल वाला तवा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हम बिल्कुल भी नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोटी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं इसके ऊपर। तो कास्ट आयरन का नॉर्मल वाला घर का तवा हमने यूज़ किया है। तो इसके ऊपर हम रोटी को रख देते हैं। मीडियम हाई हीट पे हमने गरम कर लिया था तवा, और अब हमने आँच को बिल्कुल हल्का किया हुआ है। जब हमने रोटी डाली है, रोटी डालते वक्त बिल्कुल हल्की आँच कर देंगे, और देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद इसमें बबल्स बनना ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखें, बेस जो है हमारी थोड़ी पक सी गई है और वाइट से होने लगी है, और कच्चापन दूर हो गया है इस रोटी का। तो इसको हम फ्लिप करेंगे, उल्टा करके इसको हम सेकना शुरू कर देंगे, और चारों तरफ से घुमाते हुए हम इसको सेकेंगे, ताकि इवनली हमारी रोटी सिकती हुई आए। और एक जगह कांस्टेंट नहीं रखेंगे, इसको घुमाते रहेंगे, इसलिए ताकि हमारी रोटी जो है वो जले नहीं। तो इस तरह से घुमाते हुए हमने इसको अच्छे से सेक लेना है।
इस रोटी को सेकते वक्त हमने आंच को मैक्सिमम रखा है। इसको हमने घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है और ये देखें हमारी रोटी बिल्कुल तंदूर जैसी घर में बनके तैयार है। और देखें हमारा कितना अच्छा सा इस पर मार्क आए हैं। बिल्कुल आप बनाएं घर में इसी तरीके से, तंदूर जैसा मज़ा लीजिए आप घर पे अपने। रोटी को आप सर्व करें नहारी के साथ, पाए के साथ। वो लोग जो अपने मुल्क से दूर होते हैं और इस तरह की रोटी उनको अवेलेबल नहीं होती, तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखें इसकी बेस कितनी बेहतरीन सी सिकी है, बिल्कुल तंदूर जैसी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए आगे, और चैनल पे मेरे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और रेसिपीज़ को मेरी पसंद करते हैं तो उसको बनाइए, तो उसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।